मूवी की शुरुआत में हमें वाइल्ड 13 के कैप्टन को दिखाया जाता है, जो कि एक लंबे सफर के बाद एक ड्रैगन के आइलैंड पर पहुंचते हैं, जहां पर वो एक ड्रैगन से पूछता है कि ग्रीन टूथ कहाँ है। तो ड्रैगन बताता है कि ग्रीन टूथ को लुक और जिम अपने साथ ले गए हैं, जिस पर कैप्टन कहता है कि अब बदले का वक्त आ चुका है। सीन जिम पर आता है, जो कि एमा जैसे ही एक छोटी ट्रेन के पास होता है। ये उनकी नई दोस्त है जिसका नाम मॉली है, और मॉली भी अब उनकी फैमिली की तरह है। रात में इन्हें पता चलता है कि उनका एक पार्सल जिस जहाज से आने वाला था वो धुंध की वजह से डूब चुका है, और उस जहाज के लोग तैरकर मोरोलैंड के पास आते हैं। इससे उनका राजा बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तीसरी बार है जब उनका जहाज डूब रहा है। इसके बाद अगले दिन वो उन सबको बुलाता है और कहता है कि हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि ये जहाज न डूबे। सब इस सोच में पड़ जाते हैं। तब लुक कहता है कि क्यों ना हम एक लाइट हाउस बनाएं ताकि आने वाले शिप को रास्ते का पता चल सके। तो राजा कहता है कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। फिर वो इसकी जिम्मेदारी लुक को देते हैं कि तुम जितना जल्दी हो सके ये काम पूरा करो, क्योंकि कुछ दिन में एक और जहाज यहाँ पर पार्सल लेकर आने वाला है। अब जिम लुक से कहता है कि हम इसके लिए तुरतुर की मदद ले सकते हैं, क्योंकि वैसे ही उसकी हाइट दूर से बहुत ही लंबी दिखाई देती है, तो इस तरह शिप उसे आसानी से देख पाएंगी। जिसके बाद जिम और लुक तुरतुर को ढूंढने के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। जिम यहाँ पर लिजी से कहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मगर लिजी कहती है कि मुझे डैड ने बुलाया है, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। इसलिए अब जिम और लुकी एमा पर बैठकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक जलपरी मिलती है जो कि उनसे मदद मांगती है। वो कहती है कि मेरे आइलैंड की लाइट्स खराब हो चुकी है, जिस वजह से हमें बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्या तुम उसे ठीक कर दोगे? तो लुक कहता है कि जरूर हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो तीनों जलपरी के आइलैंड पर पहुँचते हैं, जहाँ पर उन्हें पत्थर पर एनग्रेव्ड कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि कैसे उस लाइट को ठीक कर सकते हैं। उसमें लिखा था कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल लगाना है जिससे लाइट वापस आ जाएगी। तब लुक और जिम उस क्रिस्टल को ढूंढने लगते हैं। जिम को क्रिस्टल तो नहीं मिलता, मगर कुछ पत्थर मिलते हैं जिन्हें वो अपने पास रख लेता है, जबकि लुक को वो क्रिस्टल मिल जाता है, जिसे सही जगह लगाने पर वो जगह रोशन हो जाती है और उन्हें वहाँ पानी में बहुत सारे डूबे हुए जहाज भी नजर आते हैं। साथ ही साथ उन्हें मौली भी पत्थर पर चिपकी हुई मिलती है। तो लुक कहता है कि लाइट की वजह से ये पत्थर मैग्नेट में बदल जाते हैं, और एमा का पहिया भी क्योंकि मैग्नेट से बना है तो इसलिए वो उससे चिपक गई है। अब लुक कहता है कि हमें फिलहाल लाइट को बंद करना पड़ेगा, वरना हम यहाँ से नहीं जा पाएंगे। तभी वहाँ पर जलपरी आती है, जो कि रोशनी देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है, मगर लुक उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि वहाँ से निकलने के लिए उन्हें लाइट्स को फिलहाल बंद करना होगा। जिम उससे कहता है कि वो किसी ऐसे को वापस लाएंगे जो कि लाइट को दोबारा से लगा सकेगा, जिस पर कि जलपरी मान जाती है। अब यहाँ पर जिम के हाथ में जो पत्थर था उसे वो हथौड़े पर मारता है, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और लुक के हाथ में रेंच होने की वजह से लुक और एमा दोनों ही उसी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिस पर कि जिम वो हथौड़ा छोड़ देता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर इन पत्थरों में इतनी पावर है तो हम इसे एमा के आगे लगा देते हैं। अब इन पत्थरों की पावर से एमा इनकी तरफ खींची चली जाएगी, जिसकी वजह से उसे अब कोयले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसके लिए हम मौली की बास्केट जिसमें कि हमने उसे रखा है उसकी जरूरत पड़ेगी। और अब वो लोग मौली को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ते हैं, मगर जिम मौली को बोलता है कि हम तुम्हें वापस लेने के लिए जरूर आएंगे। अब वो दोनों एमा पे बैठकर आगे बढ़ते हैं, और उन दोनों मैग्नेट पत्थरों की वजह से एमा तो हवा में भी उड़ने लगती है। और फिर वो लोग इधर रेगिस्तान में भी आ जाते हैं, जहाँ पर तुरतुर भी होता है, और वो लोग तुरतुर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वो उससे बोलता है कि मेरे घर पर एक ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पर छुपकर बैठा हुआ हूँ। इसलिए अब जिम उसके घर जाता है, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर उसे निपोहक मिलता है, और ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। फिर यहाँ पर लुक और तुरतुर भी आ जाते हैं। जिम बोलता है कि ये दोनों तो एक दूसरे से ही डर रहे हैं, इसलिए वो लोग इनकी दोस्ती करवा देते हैं। अब रात को जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो जिम लुक को बोलता है कि हम निपोहक को मैग्नेटिक पहाड़ पर छोड़ सकते हैं, और उसको तो वैसी जगह पसंद भी आती है, और वो वहाँ पर लाइट भी जला सकता है। इसलिए अब जिम तुरतुर से पूछता है कि क्या तुम हमारे साथ मोरोलैंड चलोगे, जिस पर कि वो राजी हो जाता है। और अब वो लोग उस जलपरी के पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं, और वहाँ पर पहुँचने पर वो जलपरी भी मौजूद होती है, जिस पर कि निपोहक बोलता है कि जलपरी तो हमारी दुश्मन है, और इस पर जलपरी बोलती है कि ये ड्रैगन हमारे दुश्मन है, एक ही जगह पर ये एक साथ में नहीं रह सकते।
चाहते। इसके बाद वो सब लोग इनको बहुत समझाते हैं और फाइनली ये लोग मान जाते हैं। और इन सब बातों के बीच में निपोहक का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है, जिससे उसके मुंह से आग निकलती है और वो आग एक क्रिस्टल में बदल जाती है, जो कि जल परी को बहुत ही पसंद आती है और वो उसे अपने पास रख लेती है। जिम लुक को एक लेटर दिखाता है और बोलता है कि वाइल्ड 13 के लुटेरों ने मॉली को किडनैप कर लिया है, जिस पर कि लुक गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि बस बहुत हो गया, अब मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। वो बोलता है कि अब हम मॉली को बचाने जाएंगे। और फिर लुक जलपरी को बोलता है कि क्या तुम तुरतुर को मोरोलैंड पहुंचा सकती हो, जिस पर जलपरी कहती है कि मैं इनको पहुंचा दूंगी। जहां वो लोग पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि ग्रीन टूथ को सोने से पूरी तरह से कवर कर दिया गया था और उसका नाम अब ग्रीन टूथ नहीं बल्कि गोल्डन ड्रैगन था। लुक उससे पूछता है कि हम वाइल्ड 13 पर कैसे पहुंच सकते हैं, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हें एक जहाज की जरूरत पड़ेगी और तुम उसमें कुछ सोल्जर्स भी रखना और तुम उसको ब्लू पेंट करना ताकि वो समुद्र की लहरों में गुम न हो जाए, जिसके बाद तुम लोग वाइल्ड 13 तक पहुंच सकते हो। वो जिम को ये भी बोलती है कि तुम्हें एक स्टार मिलेगा जिसके 5 पॉइंट्स होंगे, जिससे कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता चलेगा। और फिर वो उनको एक पहेली भी बताती है और फिर वो वहीं पर फिर से सो जाती है। जिम और लुक एमा को वहीं पर छोड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम हमारा वेट करना, हम मॉली को लेकर ही वापस आएंगे। और अब लिजी को दिखाते हैं जो कि ग्रीन टूथ के पास आती है। वो ग्रीन टूथ उससे बोलती है कि तुम भी जिम के साथ जाओ क्योंकि पहेली सॉल्व करने में तुम ही उसकी हेल्प करोगी। इसलिए अब लिजी अपने फादर के पास जाती है और उनसे परमिशन मांगती है, पर वो परमिशन नहीं देते क्योंकि वो अपनी बेटी को फिर से नहीं खोना चाहते थे, जिस पर कि लिजी नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब लुक और जिम का जहाज समुंदर में उतरता है। ये लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, पर तभी उन्हें जहाज के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और जब वो लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर लिजी छुपी हुई थी। कैप्टन बोलता है कि हमें जहाज को मोड़ना होगा और प्रिंसेस को वापस से उसके फादर के पास छोड़ना पड़ेगा, पर वो फौरन ही मना कर देती है और बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ ही जाऊंगी। और अब इन लोगों को वाइल्ड 13 का जहाज मिल जाता है और ये लोग उसके करीब जाते हैं और उस पर अटैक करते हैं, पर जहाज पर आर्मर लगा होने की वजह से जहाज को कुछ भी नहीं होता। ये लोग उन लुटेरों को देखते हैं जो कि दिखने में एक ही जैसे लग रहे थे। अब वो लुटेरे उनके जहाज पर अटैक कर देते हैं और उनसे फाइट करने लगते हैं। एक लुटेरे की टोपी के ऊपर वही 5 पॉइंट्स वाला स्टार था और फिर वो लुटेरे उन पर भारी पड़ते हैं और इसी बीच में जिम नीचे पानी में गिर जाता है और अब लुटेरे इनको हराकर अपना कैदी बना लेते हैं। वो लोग लिजी, कैप्टन और लुक को बंदी बनाकर अपने जहाज में लेकर आते हैं और जिम भी उसी जहाज पर आ जाता है। अब वो लोग एक तूफान की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिस पर कि लुक उनको वार्न करता है कि अगर हम इसके अंदर गए तो सब के सब मारे जाएंगे, जिस पर वो लुटेरे हंसते हैं और बोलते हैं कि ये तो हमारा घर है, हम यहीं पर रहते हैं। अब जिम भी उसी जहाज में होता है और वो जहाज जैसे जैसे तूफान की तरफ आगे बढ़ता है, तूफान खतरनाक होने लगता है और जिम तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब जब उसे होश आता है तो वो जहाज के अंदर आ जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता और वो वहाँ पर मॉली को भी देखता है। उनका जहाज एक ऊंचे पहाड़ पर आया था। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर वही लुटेरे होते हैं और वो एक केव के अंदर की जगह होती है। उन्होंने वहीं पर लुक को भी रखा हुआ था। वो सब लोग बातें कर ही रहे थे और उनका कैप्टन बोलता है कि हमने बाकी सब लोगों को पकड़ लिया है मगर सिर्फ जिम ही रह गया। तो जिस पर एक लुटेरा बोलता है कि हमें तो जिम एक बॉक्स के अंदर मिला था और वो बॉक्स वही था जहाँ पर हमारा खजाना पड़ा हुआ था और उसके साथ एक लेटर भी था, जिस पर कि कैप्टन बोलता है कि वो लेटर तो किसी को पढ़ना भी नहीं आ रहा था। तो जिस पर एक आदमी आगे आता है और वो बोलता है कि तुम्हें तो एक वर्ड भी पढ़ना नहीं आता, जबकि मुझे कुछ वर्ड्स तो पढ़ने आते हैं, फिर भी तुम कैप्टन बने हुए हो। इस बहस पर वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इस सब के बीच में कैप्टन की टोपी नीचे गिर जाती है और वो जिम के हाथ में आ जाती है क्योंकि उसने पीछे से पत्थर मारा था। अब जिम स्टार को उठा लेता है। वो लुटेरे एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते बेहोश हो जाते हैं। इसलिए जिम मौके का फायदा उठाकर उनको बांध देता है और फिर वो लुक और बाकी सबको भी कैद खाने से आजाद कर देता है। जिम उनको बताता है कि जिस बॉक्स में मैं उनको मिला था वो उनके खजाने के पास है और फिर वो लोग उस बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। उस बॉक्स में उनको एक लॉकेट भी मिलता है जिसमें कि जिम के पेरेंट्स की तस्वीर थी। उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये बच्चा जिसको भी मिलेगा उसको एक इनाम दिया जाएगा और साथ ही ये भी लिखा था कि एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आने की वजह से उनका आइलैंड समुंदर में डूब गया है और साथ ही ये भी लिखा था कि ये बच्चा उस जगह का वारिस है और हम इस बच्चे को गॉड के आसरे पर इस बॉक्स में छोड़ रहे हैं। अब वो लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं कि जिम उस जगह का राजा है, इसलिए लुक वहीं पर पड़ा हुआ एक क्राउन उठाता है और जिम के सर पर रख देता है। अब इसके बाद वो लुटेरे होश में आने लगते
होते हैं तो लुक उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि जिम यहाँ पर आता है और बोलता है आज मैं इनकी वजह से ही जिंदा हूँ, वरना मैं तो समंदर में कब का डूब जाता। जिस पर कि लुक कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। अब जिम उन सब लुटेरों के पास जाता है और उन सबको एक पेज देता है जिस पर कि वो उसे एक लेटर लिखने को बोलता है। फिर उन लेटर से वो एक एक वर्ड बना लेता है और फिर जिम उनको उसी वर्ड का नाम देता है। अपना नाम पाकर वो लुटेरे बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनका कैप्टन बोलता है कि तुमने हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है, इसलिए हम हर हाल में तुम्हारी मदद करेंगे। वहीं लिजी एक पहेली सॉल्व करती है। वो पहेली के थ्रू बताती है कि एक किंगडम जम्बोला है जो कि पानी में डूबा हुआ है और स्टॉर्मी कैसल के नीचे 12 दरवाजे हैं जिसे एक साथ ही खोलना होगा जिससे कि स्टॉर्मी कैसल खुल जाएगा। पर उन दरवाजों को ऐसे लोग ही खोल सकते हैं जो कि 12 हों पर वो अपने आप को 13 मानते हों, और अगर ऐसा हुआ तो जो जमीन छोटी है वो बड़ी हो जाएगी और जम्बोला आइलैंड फिर से समुंदर के ऊपर आ जाएगा। जिससे कि अब कैप्टन बोलता है कि हम भी तो 12 हैं और हम में से जो कैप्टन बनता है उसे हम 13 समझते हैं और शायद वो 12 लोग हम ही हैं। और वो बोलते हैं कि स्टॉर्मी कैसल यही है और उसी के नीचे 12 दरवाजे हैं। तो जिम बोलता है कि इसमें तो बहुत खतरा हो सकता है, जब दरवाजा खुलेगा तो समुंदर का सारा पानी अंदर आ जाएगा। पर कैप्टन बोलता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। अब ये सब नीचे कैसल में जाते हैं जहाँ पर नीचे एक लोहे का दरवाजा था जो कि कई दिन से ना खुलने की वजह से जाम हो चुका था। लुक उसके नीचे एक लकड़ी रख देता है जिससे कि वो खुल जाता है और सब लोग उसके नीचे से गुजरते हैं। कैप्टन लुक को बोलता है कि तुम लोग जहाज पर जाओ, हम लोग भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसलिए वो लोग अब वहाँ से जाने लगते हैं पर वो लकड़ी जिसने दरवाजे को पकड़े रखा था वो गिर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। जिस पर कि लुक उसे हाथ से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इनको लेकर वापस आऊंगा। अब वो दोनों जहाज में आ जाते हैं। वो लुटेरे उस दरवाजे को खोल देते हैं जिससे सारा समंदर का पानी अंदर आ जाता है। वो कैसल भी नीचे पानी में डूब जाता है। अब जिम और लिजी लुक का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी वो ऊपर आ जाते हैं और लुटेरे भी, जिससे कि सभी खुश हो जाते हैं। और अब ये लोग मोरोलैंड की तरफ आते हैं जो कि इन्हें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। जिससे कि लिजी बोलती है कि जो जमीन बड़ी होनी थी वो दरअसल मोरोलैंड की थी और जम्बोला भी मोरोलैंड के नीचे था। इसलिए जब जम्बोला ऊपर आया तो मोरोलैंड के साथ मिल गया और अब वो लोग मोरोलैंड तक पहुंच जाते हैं पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। तब वहाँ पर एमा आ जाती है जो कि मॉली और बाकी सबको देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर बाकी सब भी उनको नजर आ जाते हैं। यहाँ पर मिसेस वॉर्ड बोलती हैं कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया था इसीलिए हम सब लोग छुप गए थे और वो सब लुटेरों को देखते हैं और तब किंग उन्हें अरेस्ट करने को कहता है और तभी लिजी के फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं। पर जिम बोलता है कि नहीं, इन्होंने हमारी जान बचाई है इसलिए आज से ही यहीं पर रहेंगे। लुक बोलता है कि अब ये मोरोलैंड नहीं जम्बोला बन चुका है और यहाँ का किंग जिम है। पर जिम बोलता है कि नहीं, मैं पहले भी जिम था और अब भी जिम हूँ, मैं कोई राजा नहीं हूँ। पर तभी वहाँ का किंग बोलता है कि नहीं, तुम ही अब यहाँ के राजा हो। जिम मिस्टर स्टीव से कहता है कि क्या आप इन लुटेरों को कुछ एजुकेट करेंगे, इन्हें कुछ सिखा दें और थोड़ी सी तमीज भी। और फिर मिस्टर स्टीव उनको पढ़ाते हैं और वो पढ़ते भी हैं। मूवी के आखिरी सीन में जिम और लिजी एक साथ बैठे होते हैं। यहाँ पर लुक आता है और वो पेपर का एक जहाज बनाकर हवा में उड़ा देता है और फिर सभी उसे देखने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।